साहिवाल में दो कमसिन भाइयों की लाशें बरामद होने पर इलाके में कोहराम मच गया। दोनों बच्चे कई घंटों से लापता थे और सगे भाई थे। वाक़े के बाद पुलिस ने बच्चों की वालिदा माफिया बीबी को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया, जबकि बच्चों का वालिद लाहौर में मेहनत मजदूरी करता है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहकीकात जारी। अहमदपुर सियाल में तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 7 खवातीन जख्मी हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कच्चा पक्का गढ़ महाराजा रोड पर रिक्शा का टायर रॉड अचानक टूट गया, जिसके बायस रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना फिरोजवाला की हदूद पठान कॉलोनी के करीब डाकुओं ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त जवाद के नाम से हुई है, जबकि 2 साथी मौका से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कनकोट में यकम मई के मौका पर शिकागो के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। मुकर्ररीन ने शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि इन्हीं कुर्बानियों ने मजदूरों को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने का हौसला दिया। तकरीब के दौरान मजदूरों ने नारेबाजी की और हुकूमत से उजरतों में इजाफे, रोजगार के बेहतर मौके और मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। चनियोट में यौम मजदूर के मौका पर पाकिस्तान मजदूर महाज की जानिब से रैली निकाली गई है। शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लेबर ऑफिस और सोशल वेलफेयर इदारे मजदूरों के मसाइल हल करने में नाकाम हैं। उन्होंने मुतालबा किया है मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए जाएं। और पाकपतन जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों, ताजिर बरादरी और शहरियों की जानिब से मिली जोश और जज्बे के साथ रैलियां निकाली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में AC ऑफिस से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के एहलकार और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए और यकजहती का इजहार किया। अस्सलामुअलैकुम, TV टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे साहिवाल में 2 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद होने पर इलाके में कोहराम मच गया है। थाना बहादुर शाह के इलाके चक बशीरा में 6 और 4 साल के 2 बच्चों की लाशें ट्रंक से बरामद हुई हैं, जिनकी शनाख्त हैदर और हसन अली के नामों से हुई है। दोनों बच्चे कई घंटों से लापता थे और सगे भाई थे। वाक़े के बाद पुलिस ने बच्चों की वालिदा माफिया बीबी को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है, जबकि बच्चों का वालिद लाहौर में मेहनत मजदूरी करता है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अहमदपुर सियाल में तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 7 खवातीन जख्मी हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कच्चा पक्का गढ़ महाराजा रोड पर मेरियावाला के करीब रिक्शा का टायर रॉड अचानक टूट गया, जिसके बायस रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के नतीजा में 7 खवातीन जख्मी हुई, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें अहमदपुर सियाल से, जहां तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 7 खवातीन जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रिक्शा का टायर रॉड अचानक टूट गया, जिसके बायस रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के नतीजा में 7 खवातीन जख्मी हुई, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई और करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। वहां गौसपुर में ट्रैफिक हादसे के नतीजा में 2 नौजवान जाँ बहक, जबकि एक कमसिन बच्चा जख्मी हुआ। हादसे में जख्मी होने वाले बच्चे अली रजा मलिक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रोले को तहवील में ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। साहिवाल में CTD ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। CTD जराये के मुताबिक मुल्जिमान निजी मिल के करीब नफरत अंगेज मवाद तकसीम कर रहे थे और लोगों को कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितनाल खारिज में शामिल होने की तरगीब दे रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त इनामुल्लाह पठान और अजीमुल्लाह पठान के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक दत्ताखेल जिला शुमाली वजीरिस्तान से है। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जा से ममनुआ कुतब, स्टिकर्स और नकदी मेंबरशिप कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस
ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शहदाद कोट के करीब दोहरे कत्ल के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमाम बख्श थाने की हदूद में मुलजिम राशिद जमाली ने मुबैना तौर पर कारोकारी के इल्जाम में अपनी बीवी और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद फरार होने वाले मुलजिम को कार्रवाई के दौरान बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पत्तोकी में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान तवील अरसे से झगड़ा चल रहा था और पहले भी सुलह करवाई जा चुकी थी। वाक़े के बाद मुलजिम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए हैं। टंडवादा में जुडिशल लॉकअप से फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गफलत बरतने वाले एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल सांगड़ के कैदी बचलरन इलियास सांद और अली गिल गुज़िश्ता दिनों अदालत में वाक़िया जुडिशल लॉकअप की सलाखें तोड़कर फरार हो गए थे, जिन्हें अब कार्रवाई के दौरान दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े में गफलत बरतने पर ASI सफदर पठान और दीगर एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मुल्ज़िमान को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, फिरोजवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी जबकि 2 फरार हो गए। थाना फिरोजवाला की हदूद पठान कॉलोनी के करीब डाकुओं ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त जवाद के नाम से हुई है, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए हैं। आरिफवाला में घरेलू रंजिश पर 2 ग्रुपों के तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जख्मी हो गए। थाना कबूला के इलाका चौक मरले के गांव माची संग में पेश आने वाले वाक़े में मोहम्मद अयूब की बीवी, 2 बेटे और एक बेटी शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश भी जारी है। और नाज़रीन, घारू में घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अहले इलाका ने वाक़े पर तशवीश का इज़हार करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए हैं। इलाका मकीनों ने SSP ठट्टा से मुतालिबा किया है कि चोरी में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद की जाए और इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। उधर ओकाड़ा में फायरिंग के वाक़े में नंबरदार जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। थाना शाहपुर के इलाका 33-4L में अहमद यार ने मुबैना तौर पर अफजाल नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने 4 फायर किए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। लाड़काना में IG सिंध जावेद आलिम ने अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत की। इजलास में जराइम की शरह, पुलिस कारकर्दगी और ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। IG सिंध का कहना था जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और पॉलिसिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। कंदकोट में 1 मई के मौका पर शिकागो के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की क़ियादत मजदूर रहनुमा सरदार शेर मोहम्मद बाशकानी ने की, जबकि मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शिकागो के शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा कि इन्हीं कुर्बानियों ने मजदूरों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का हौसला दिया। उन्होंने कहा कि यौम मजदूर हमें इस अज़म की याद दिलाता है कि मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए जदोजहद जारी रखी जाए। तकरीब के दौरान मजदूरों ने नारेबाजी की और हुकूमत से उजरतों में इजाफे, रोजगार के बेहतर मौके और मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा किया। मुल्क भर में यौम मजदूर के मौका पर तातील मनाई जा रही है, ताहम पाकपतन में मजदूर तबका महंगाई, बेरोजगारी और तंगदस्ती के बायस आज भी मेहनत करने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से।
जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकपत्र में भी यौम मजदूर डे मनाया जा रहा है। यौम मजदूर डे मनाना वो अलग बात है, और जो इस वक्त मजदूर हैं वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मजदूर अड्डे पर कुछ मजदूर दोस्त मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन के हवाला से। जी बताएं। जी, ये मज़दूर डे की जो छुट्टी मनाई जा रही है, ये छुट्टी बनाई गई थी मज़दूर डे मज़दूरों के लिए। ये छुट्टी एंजॉय करते हैं बड़े लोग जो हुकूमत में हैं और एसी तले बैठे हैं। हम तो आज भी मज़दूरी की तलाश में निकले हुए हैं, इधर आए हुए हैं मज़दूरी के लिए। तो मज़दूरी नहीं मिल रही, घर जाते हैं तो बत्ती नहीं होती, गैस नहीं होती, परेशानी है। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमारे लिए कोई ज़राए पैदा किए जाए। जी, जैसा कि आपने मजदूरों की बात सुनी, मजदूरों का कहना है कि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी और जो ताजिर तबका है वो मना रहा है अपने एसी के अंदर बैठकर। उनका कहना है कि अगर मजदूर के हवाले से जानना चाहते हैं तो एक दिन हमारे साथ गुजारें ताकि उनको पता चले कि मजदूरी क्या है। हम आज के छुट्टी के दिन भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी मजदूरी कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह से आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जो लाइट है उसकी शॉर्टेज की वजह से कारोबार बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी 2 वक्त की जो रोजी है वो कमाना मुश्किल हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम मजदूर के मौका पर तातील मनाई जा रही है। ताहम पत्तोकी में मजदूर तबका शदीद गर्मी के बावजूद काम में मसरूफ दिखाई देता है। मेहनत कशों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस एक दिन की छुट्टी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तफसीलात बताएंगे शाहिद जावेद। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जो आज लेबर डे मनाया जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि ये लेबर डे वो उन दिहाड़ीदार और मेहनत करने वाले मजदूर तबका हजरात के लिए मनाया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि जो जिनके नाम पे ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी अपनी रोटी रोज़ी के चक्कर में अड्डे पर मौजूद हैं और मैं अपनी दिहाड़ी के इंतज़ार में हैं। कोई मसीहा आए और इनका जो है वो इनका कुछ जो काम है और घर का चूल्हा चल सके। इस वक्त कुछ मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, आज मजदूर डे है, आज छुट्टी का दिन है, तो हम अभी भी मजदूरी पर आए हुए हैं। मजदूरी नहीं मिल रही और इधर जलील हो रहे हैं, तो लिहाजा हुकूमत अगे अपील है कि साडा मजदूरों का कुछ किया जाए। जी, आपने इनके तासरा जाने। इनका कहना था कि जब मजदूर के नाम के ऊपर छुट्टी का ऐलान किया जाता है, जो हमारे दिन के लिए मुकर्रर किया है, मजदूर के दिन के नाम से जो मुकर्रर की गई छुट्टी है, वो तो जो बड़े बड़े दफातर में बड़े लोग वो छुट्टी करते हैं, लेकिन हम जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका हैं अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनका आला काम से ये मुतालबा है कि हमारी जो मजदूरी के दिन के जो छुट्टी है उसकी जो उजरत है वो हमें दी जाए। जी नाज़रीन, दुनिया भर की तरह तहसील फैज़गंज में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ताहम बढ़ती महंगाई, कम उजरत और ज़्यादा मेहनत ने मजदूरों की ज़िंदगी अजीरन बनाती है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल चांग की इस रिपोर्ट में। मजदूरों का आलमी दिन तहसील फैज़गंज समेत मुल्क भर में मनाया जा रहा है, मगर मेहनत कश तबका आज भी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम दिखाई देता है। बढ़ती हुई महंगाई, कम अजरत और ज़्यादा काम ने मजदूर की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये मजदूरों के लिए आज छुट्टी की गई थी। देख लो, मजदूर तो हम इधर ही मजदूरी कर रहे हैं, रुल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई छुट्टी वाली बात नहीं। हमको हुकूमत ने ये गुंजाइश ही नहीं दी को छुट्टी करूं। अदा असांजो मज़दूरनि जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे ऐं हेॾी गर्मी आहे। अॼु असांजे मज़दूरनि जे तरफ़ां जेका आहे अॼु मोकल आहे सरकार जी, ऐं पोइ बि जेको असां कमु पिया था कयूं। दिहाड़ीदार मजदूर सुबह सवेरे काम की तलाश में निकलते हैं और दिन भर सख्त मेहनत के बावजूद इतनी अजरत नहीं मिलती कि घर के बुनियादी अखराजात पूरे कर सकें। मजदूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे त बि असांखे उजरो पूरो नथो ॾिनो वञे, असां मजबूर आहियूं। अॼु मोकल आहे असांजी मजदूरनि जी, त बि मजदूर कमु था कनि, छो जो महांगाई तमामु घणी आहे, पूरी नथी थिए। छा कयूं, असांजा वसाइल घणा आहिनि ऐं मजदूरी घटि आहे। आलमी दिन है मजदूर का, पहला तारीख है, फिर 1 मई। सो इसी वजह से कितनी गर्मी है, मजदूर को हुकूमत जो है ना सहूलत नहीं दे रही है।
कितनी महंगाई हो रही है, हम जो मजदूर आदमी है ये क्या करें। हुकूमत से अपील है कि हमारे मजदूर का भी इसी आलमी दिन पे जो है ना कुछ बंदोबस्त कर। तहसील फैज़गंज के मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम अजरत में फौरी इजाफा किया जाए, महंगाई पर काबू पाया जाए और मेहनत कश तबके के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं ताकि वो अपने ख़ानदान के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैज़गंज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कोटरी में भी मुल्क भर की तरह यौम मजदूर पर मेहनत कशों ने रैली निकालकर अपने मुतालिबात पेश किए हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन सिंध रीजन के ज़रिए तमाम स्टेशन रोड से अलमदीना चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत एजाज हुसैन, मुगल गुलाम मुर्तज़ा खासकैली और दीगर रहनुमाओं ने की। मुकर्ररीन ने शिकागो के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियाँ मेहनत कशों के हुकूक की बुनियाद हैं। जाफराबाद में यौम मजदूर के मौका पर मिस्त्री मजदूर यूनियन ने शिकागो के शोहदा को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि शिकागो के बहादुर मजदूरों की कुर्बानियां दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए मशले राह हैं। उनका कहना था आज जो हकूक हासिल हैं वो उन्हीं अजीम कुर्बानियों का समर है। तकरीब में शरीक मजदूरों ने बेहतर उजरत, महफूज काम के माहौल और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबात भी पेश किए हैं। इस मौका पर मेहनत कशों ने इत्तेहाद के साथ जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा किया। चनियोट में यौम मजदूर के मौका पर पाकिस्तान मजदूर महाज की जानिब से रैली निकाली गई। रैली TMA चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें मजदूरों, रिक्शा ड्राइवर्स और कारीगरों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लेबर ऑफिस और सोशल वेलफेयर इदारे मजदूरों के मसाइल हल करने में नाकाम हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए जाएं। और वहाँ ओकाड़ा में यौम मजदूर के मौका पर सुथरा पंजाब एजेंसी और सार्को इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद हुआ। रैली कक्के शुरका ने मेहनत कशों के हकूक के हक में नारे लगाए हैं और उनकी अहमियत को उजागर किया है। इस मौका पर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहा गया और मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया गया। नाज़रीन, दुनिया भर में यौम मजदूर के मौका पर तातील के बावजूद शाहजमाल में मजदूर तबका रोज़ी की तलाश में मेहनत जारी रखे हुए है। मेहनत कशों का कहना है महंगाई और हालात की सख्ती ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया। तफसीलात बताएंगे मोहसिन मजीद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मकामी आड़त पे जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। 1 मई होने पर आज पूरी दुनिया में शिकागो के जो मज़दूर थे उनके हक़ में आज छुट्टी है, लेकिन ये मज़दूर मुसलसल काम कर रहे हैं। इनकी वजह ये है कि अगर ये एक दिन भी ये छुट्टी करें तो इनके घर का जो सर्कल है वो नहीं चल सकता। इसी हवाले से मज़दूरों का जो बड़ा ठेकेदार है हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अगर वो एक दिन की छुट्टी नहीं करते वो 365 दिनों में, जी ये क्या वजह है सही तुसा छुट्टी नहीं करेंगे? महंगाई की वजह से इन वजह तो छुट्टी नहीं कर सकते। साढ़े हुकूमत को मुतालबा है कि अरसा दराज तो मजदूरी करें, सारी मजदूरी बधाई हुई है। अगर तुसा एक दिमार पूरी दुनिया छुट्टी है आज दी दिमार है मजदूरों की, तो तुम्हारे हक दी छुट्टी है। जी जी, तुसा छुट्टी मैं इन वजह कने नहीं करेंगे कि ये जड़ा तुम्हारा घर दा सर्कल है, सारा घर दा निजाम नहीं चलता। बहुत महंगाई है, महंगाई की वजह से नहीं चलता। नौजवान का कहना है मजदूर का कि हमारा जो घर का सर्कल है वो अगर एक दिन हम छुट्टी करें तो पूरे हफ्ते का हमारे लिए मसला पैदा हो जाता है। उस खला को पूरा करने के लिए जो है ना हमें मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से जो है ना हम कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम छुट्टी करें। हुकूमत पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया है कि इन जो हम मज़दूर लोग हैं, हमारी जो मजदूरी है इसको बढ़ाया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। जी, साहिवाल में यौम मजदूर के मौका पर जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने महंगाई में कमी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालिबा किया है। मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा हालात में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है और उसकी तनख्वाह को 1 तोला सोने के बराबर किया जाना चाहिए ताकि वो अपने खानदान की कफालत बेहतर अंदाज में कर सकें।
सरगोदा की तहसील साहिवाल में यौम मजदूर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स, म्यूनिसिपल कमेटी अमला, पेरा फोर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने मजदूरों के हुकूक के हक में नारेबाजी की और उनसे इजहार यकजहती किया। मुकर्ररीन का कहना था कि मेहनतकश तबका मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। एक तरफ दफातर में यौम मजदूर की छुट्टी मनाई जा रही है तो दूसरी जानिब मजदूर तबका अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए सख्त धूप में मेहनत कर रहा है। मेहनतकशों का कहना है कि महंगाई और गुर्बत ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे कासिम हुसैन भट्टी से। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में जो है वो यकम मई मज़दूरों का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़दूर जो है वो उनके नाम पर छुट्टी तो है, अफसरशाही जो दफातर हैं वो बंद है, लोग छुट्टी के मज़े ले रहे हैं, लेकिन जो मज़दूर है वो आज भी सख्त गर्मी में अपनी रोज़ी कमाने में मसरूफ़ है। मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि आज जो मज़दूरों का आलमी दिन है, आप मज़दूर लोग जो हैं वो आज भी काम पे हैं, बताइए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੇ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मज़दूरों की बात सुनी, मज़दूरों का कहना है कि हमारे नाम पर छुट्टी है, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सख्त गर्मी में आज भी सड़कों पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और हुकूमत वक़्त से उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिससे उनके जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी की जाए और ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी डेरा गाजी खान में यौम मजदूर के मौका पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने रैली की क़यादत की, जबकि CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद शुकेब सरवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौका पर केक काटा गया और सफाई अमला की खिदमात को सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर को साफ सुथरा रखने में सफाई कारकुनान का किरदार काबिल तहसीन है और इस मेयार को बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हरीपुर में यौम मजदूर के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सूबाई लेबर मिनिस्टर फैसल खान तरकई मेहमान खसूसी थे, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम अरशद अयूब खान, MPA अकबर अयूब खान और दीगर रहनुमा मौजूद थे। तकरीब में मर्दों के साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर जोर देते हुए कहा है कि सनती इलाकों में वर्कर्स को मुकर्ररा तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाई जाए। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद रोज़मर्रा अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है और फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। तफसीलात बताएंगे उमर फारूक मलिक। जी बिल्कुल, वफाक हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत में महंगाई के सताए शहरियों पे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके शहरियों पर एक महंगाई का बम गिराया गया, जिसमें पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह तहसील 18,000 की शहरियों में एक गम व गुस्सा और एक मायूसी का इजहार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप जो है वो भी खाली दिखाई देते नज़र आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी हुकाम बाला से क्या मुतालबा है। जी बताइएगा। जी, रात फिर एक दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इस दफ़ा फिर एक बम गिरा के आवाम को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि इस महंगाई को कम किया जाए। पहले से महंगाई से सताई हुई आवाम परेशान हाल है। जी बिल्कुल, शहरियों का हुकाम बाला से यही मुतालबा था कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बावजूद रोज़मर्रा की अशिया में भी उसमें भी उनके रेट भी बढ़ गए हैं, जिससे शहरी जो है सरापा एहतजाज के साथ साथ परेशान दिखाई देते हैं। जी बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, सेमिनार की क़यादत समाजी और सियासी रहनुमा सरदार अब्दुल रऊफ़ खान ने की, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सहाफ़ियों, मज़दूर रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं साजिद लाशारी से।
जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में यकम मई मजदूर डे के हवाले जहाँ पूरी दुनिया में ये आज का दिन मनाया जाता है, उसी हवाले से यहाँ जामपुर प्रेस क्लब में भी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। हमारे साथ अदीब, शायर, पीपल पार्टी के सदर, सिटी सदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, आप बताइएगा मजदूर डे के हवाले से आज क्या पैगाम देंगे आप? ये है कि ये 1886 में मजदूरों को हकूक़ तलब करने पर गोलियां मार दी गई थी। हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हर साल उनके साथ अपना इजहार यकजहती मनाते हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों को नुमाइंदगी करती है, क्योंकि सोशलिज्म हमारी मईशत है, हम पब्लिक के साथ हैं, इसलिए हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इस प्रोग्राम में शामिल हैं। थैंक यू जी। हमारी इनसे बात हो रही थी, ये पीपल पार्टी के सिटी सदर हैं। इनका कहना था कि पीपल पार्टी मजदूरों के साथ है। इस हवाले से हम इस तकरीब में मुकम्मल शिरकत करते हैं। उधर कबीरवाला में यौम मजदूर के मौका पर पीपल्स पार्टी के ज़रिए इत्तेमाम तकरीब मुनाकिद की गई है। मुकर्ररीन का कहना था कि बढ़ती महंगाई, कम उजरत और ज़्यादा मेहनत ने मजदूर तबके की ज़िंदगी को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट करेंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जो है लेबर डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से जो है पाकिस्तान भर में तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। तो पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम यहाँ पर कबीरवाला में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। तो मेरे साथ से मौजूद हैं लेबर के ब्यूरो का खानेवाल के हाजी अरसा साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आज मजदूरों का आलमी दिन के मौके पर हम पीपल पार्टी की ज़ेर क़यादत बिल्कुल आम आवाम, गरीब आवाम की आवाज़ बनेंगे, इन्हें इंसाफ लेकर देंगे जागीरदार वडेरों से, और ये जो सरकारी इदारे जो मौजूद हैं ये गरीब का हक जो खाते हैं इनसे हक लेकर देंगे। हमारा दफ्तर कबीरवाला में 24 घंटे आम आवाम, गरीब आवाम, मजदूरों के लिए खुला है और हम पहले भी काम कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी की क़यादत इंशाल्लाह हमारा साथ देगी और हम गरीब मजदूरों का साथ इसी तरह देते रहेंगे। यह जैसा कि आपने समाजी कारकुन अरशद संघा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से जो है वो मजदूरों के हक में रही है और मजदूरों के लिए जद्दोजहद करती रही है और करती रहेगी। जी, वहाँ टंडो मोहम्मद खान में यौम मजदूर के मौका पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रहनुमाओं ने मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी का मुतालिबा किया है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। शुरका का कहना था मौजूदा हालात में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है और फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। घोटकी में यौम मजदूर के मौका पर मेहरान लेबर यूनियन फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम जलसा मुनक्किद किया गया है। जलसे में शिकागो के शोहदा को जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात है, बताएंगे गुलाम रसूल। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह ज़िला घोटकी में भी आज यकम माह यौम मजदूर डे जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मजदूर रहनुमा मेहरान फेडरेशन पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम माह जो मजदूर डे है, पूरी दुनिया में मजदूर डे मनाया जा रहा है। आज डहरकी के प्लेटफार्म पे, एंग्रो के प्लेटफार्म पे हम सरकार से मुतालबा किया है कि मजदूर की तनख्वाह जो 1 तोला सोन बराबर करो। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐलान है। 17 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, आपने ख्याल नहीं किया। मेहरबानी करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वायदे को पूरा करो और 1 तोले सोन बराबर मजदूर की तनख्वाह करो। जो मजदूर का रिलीफ है वो लेबर डिपार्टमेंट को हुक्म करो, सब उनको हकूक दिलवाओ, वरना धमाधम मस्त कलंदर करेंगे और एहतजाजी धरना लगा के बैठ जाएंगे, फिर आप मजबूर होकर हमारे मसले हल करेंगे। जी बिल्कुल, आपने मजदूर रहनुमा की बात सुनी। उनका यही कहना था कि जो मजदूर की दिहाड़ी है वो 1 तोला सोना के बराबर की जाए और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ये कानून लाया था कि मजदूर की जो तनख्वाह है वो 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए, उन पर अमल करवाया जाए, नहीं तो जो है ना वो एहतजाज करके ये मुतालबा मनवाएंगे। जी, देपालपुर में यौम मजदूर के मौका पर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के ज़रिए तमाम किसान मजदूर डे मनाया गया। मदीना चौक से सिटी प्रेस क्लब तक किसानों और मजदूरों ने अपने मुतालिबात के हक में रैली निकाली है और किसान मजदूर इत्तेहाद के हक में नारेबाजी की गई। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत से किसानों और मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मौशी मुश्किलात के खात्मे और मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा किया है।
दूसरी जानिब कोटद्दू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मजदूरों के हकूक़ से मुतल्लिक आगाही रैली निकाली जा रही है। तहसील और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से निकाली जाने वाली रैलियों में आला सरकारी अफसरान, शहरियों और मजदूरों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद बताएंगे सरदार बिलाल। जी बिल्कुल, यौम मजदूर के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है मज़दूरों के साथ जो है आज के दिन जो है मज़दूरों के साथ गुजारा जा रहा है और इसके साथ जो है यहाँ पर जो है मज़दूरों के साथ मिलकर जो है केक्स भी काटे जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है मोहम्मद इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे कि ये 1 मई पूरी दुनिया में यौम मज़दूर के हवाले से मनाया जा रहा है, लेबर डे इसको कहा जाता है। तो इसका मकसद ये है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, लेबर है, हम उनकी हौसला अफजाई करें और उनको खराज तहसीन पेश करें। इस हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के भी यही अहकामात हैं कि आप मज़दूरों के साथ उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ निकालें। तो इस हवाले से चौक सरवर शहीद में हमने सुबह रैली भी निकाली है, मज़दूरों में केक भी काटा है, क्योंकि मज़दूर ही हमारी मईशत और मुल्क की तरक्की का मेन सोर्स है। मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि हम सब लोगों को ना मज़दूरों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इसी हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने मज़दूरों की तनख्वाह और उनकी जो डेली वेजर्स हैं उनके तनख्वाह को इंश्योर किया है कि जो गवर्नमेंट ने तय की है तो वो हर सूरत उनको इन टाइम मिलनी चाहिए। जी, आपने जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वाज़ेह अहकामात हैं कि मज़दूरों के राइट्स के हवाले से जो है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो है आज वो फील्ड में नज़र आ रहे हैं और मज़दूरों के साथ जो है आज का दिन गुजार रहे हैं। जी नाज़रीन, उच्च शरीफ में यौम मज़दूर के मौका पर मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती किया गया। बहावलपुर अवामी हकूक़ पार्टी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में सदर डॉक्टर सैयद सुलेमान मेहताब ने कहा है कि मज़दूर मुल्क का असल सरमाया हैं और उनकी मेहनत मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौशी माफिया मज़दूरों के हकूक़ पर डाका डाल रहा है, जिसके बायस वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुकर्रीन ने उजरतों में इजाफा, बर वक्त अदायगी और मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है और कहा है कि मज़दूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। दूसरी जानिब डस्का में यौम मज़दूर के मौका पर तकरीब मुनाकिद करके मेहनत कशों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने शिकागो के मज़दूरों की तारीख़ी जिद्दोजहद को याद किया और कहा कि 1886 की कुर्बानियों ने मज़दूर तहरीक को नई जिंदगी दी। कहा कि मज़दूर तबका मुल्क की मईशत का बुनियादी सतून है जो दिन रात मेहनत करके तरक्की का पहिया चला रहा है। मुकर्रीन ने हुकूमत और सनतकारों पर जोर दिया कि मज़दूरों को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम किया जाए ताकि एक खुशहाल मुआशरा तश्कील जन्म दिया जा सके। दुनिया भर की तरह हरीपुर में भी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। ताहम शदीद गर्मी और महंगाई के बावजूद मज़दूर आज भी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीज़न मोहम्मद अली मिशवानी। आज यौम मज़दूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मज़दूर जो है वो अपनी दिहाड़ी के लिए घरों से निकले हुए हैं, जगह जगह पर अपनी मज़दूरी में मसरूफ़ है। मज़दूरों का कहना है कि ये मज़दूर डे तो मनाया जा रहा है लेकिन हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं। हम काम करेंगे तो इसलिए हमारे और हमारे बच्चों की पेट भरेंगे। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि हमारी जो मज़दूर डे है, छुट्टी होती है, तो उसके दिन हमें कोई मुआवजा दिया जाए ताकि हमें कोई आसानी हो सके। लेकिन हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे और हमारे पेट कैसे भरेंगे। ये बड़ों के लिए छुट्टी है जो कि अपने एसी कमरों में बैठे होते हैं और हम मज़दूर जो है वो तूपती हुई सख्त गर्मी में हम काम करते हैं। लिहाजा हुकूमत का चाहिए कि हमारे लिए कोई काम करे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीज़न। मुल्क भर की तरह केहरोड पक्का में भी 1 मई के मौका पर स्कूलों, कॉलेजेस और दफातर में आम ततील का ऐलान किया गया है ताकि मेहनत कश तबके को खराज तहसीन पेश किया जा सके। ताहम दूसरी जानिब मजदूर तबका शदीद गर्मी के बावजूद खेतों, भट्टों और तमीराती मकामात पर काम जारी रखे हुए है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात।
मुल्क भर की तरह कहरोड पक्का में भी आज 1 मई यौम मजदूर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। सरकारी सतह पर तमाम स्कूलों, कॉलेजों और दफातर में आम तातील का ऐलान किया गया ताकि मेहनत कश तबके की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके। ताहम ज़मीनी हक़ैक़ इस ऐलान से यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। शदीद गर्मी के बावजूद मज़दूर तबका आज भी खेतों, भट्ठों और तामीराती मकाम पर काम करने पर मजबूर हैं। जिन हाथों की मेहनत कश को सराहने के लिए दिन मनाया जा रहा है, वहीं हाथ आज भी रोज़ी की तलाश में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इना सिर्फ बड़े लोगों वास्ते, मजदूर बंदे वास्ते क्या है मजदूर ये बड़े लोगों वास्ते आज सरकारी दफ्तर छुट्टियां, सरकारी लोग छुट्टी कर दे सकून चुसन ओन ए मजदूर ने ऐसा देखो तपती धोपे ची इतने काम खड़े करने मजदूर बंदे वास्ते की छुट्टी है। वो अगर काम ना करे सी महंगाई के दौरे चो कितों गुजारा करे सी। हुकूमत को चाहिए कोई इन बारे ना मजदूरों के बारे सोचन कुछ कहीं छुट्टी है वड्डे लोगों की छुट्टी है। गर्मी है मजदूर कमांदा खड़ा तत्ते वेले ठड्डे वेले मजदूर ना कमा से तो बालों को किडू खवे से मजदूर अंधारी आ वने बारिश आ वने हर चीज आज मजदूरी कर दे आसे दे आपते बालों का पेट भरे से मजदूरी कर दे आसे कोई अखराजात कुन्ने रोटी करे से। यौम मजदूर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मजदूर तबके को हम वो मकाम दे सके हैं जिसके वो हकदार हैं या रस्मी तातील बन चुकी है। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, टीवी टुडे न्यूज, कहरोड पक्का। सांगड़ में यौम मजदूर के मौका पर मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रैली पाकिस्तान प्रेस क्लब से मीरपुर खास चौक तक निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है। मुकर्रीन ने कहा, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबके को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है और कम उजरत के बायस वो परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है मजदूरों की उजरत में इजाफा किया जाए ताकि वो अपने घरों का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकें। दूसरी जानिब जैकबाबाद में यौम मजदूर के मौका पर रैली निकालकर मजदूरों से यकजहती का इजहार किया गया। रैली सिंध तरक्की पसंद पार्टी ऑफिस से अब्दुल मुजीद सरकी, निज़ाम मस्तोई और अब्दुल नबी मक्सी की क़यादत में निकाली गई। शुरका ने मजदूरों के हक में नारे बुलंद किए और शिकागो के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि कमर तोड़ महंगाई में मजदूरों को उनका हक दिया जाए और उनके मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। दहरकी में यौम मजदूर के मौका पर एंग्रो ऑफ साइड यूनियन के ज़ेर एहतमाम जलसा मुनक्किद हुआ। मुकर्रीन ने मजदूरों के हकूक़ के हक में नारेबाजी करते हुए शिकागो के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि मल्टी नेशनल कंपनियों और दीगर इदारों में काम करने वाले मजदूरों को उनके जायज़ हकूक़ फ़राहम किया जाएँ। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ और लंगर का भी एहतमाम किया गया। दुनिया भर की तरह यौम मजदूर मनाया जा रहा है, मगर सियालकोट में मजदूरों को छुट्टी ना मिल सकी और वो रोज़ी कमाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। मजीद की अपडेट से आगाह करेंगे नबील नेमत। सियालकोट में भी आलमी दिन मजदूर डे जो है मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त कुछ मजदूर जो है यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। गर्मी में, इतनी गर्मी में काम करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर जो है वो मौजूद है। आइए से जानते हैं इनका क्या कहना है। आज मजदूर डे पे भाई ठीक है कि नहीं, इसलिए ही छुट्टी नहीं कर सकते है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत अगे टुर गया जे। इस टाइम वेलो असीं खुद लगे काम करन, छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने वास्ते लगे जे। जी मजदूर डे है, देखो जी गवर्नमेंट ने इन्नी की महंगाई कर छड़ी दी है। पेट्रोल के 450-500 रुपए लीटर सेल हो रहा है जी जनाब। ये किस तरह छुट्टी कर सकी है। छोटे छोटे बच्चे ने, देखो वडेरा बंदा है, यदि कम से कम नहीं तो 70 साल की उम्र है। एडियां कम से कम नहीं 8 ਤੋਂ 9 बच्चियां ने। महंगाई ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जनाब। है कि ਜਿਹੜੇ मजदूर बंदे ने इन्हों ने कितों खाना में आज छुट्टी करके कितों खाना में। आज ही बिल्कुल मजदूरों का कहना है कि मजदूर डे एक कागजी कार्रवाई बन के रह चुकी है। मजदूर डे जैसा कि पहले मनाया जाता था, मगर आज के जो दिन है वो आज भी हम काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि शहरियों का जीना दुश्वार हो चुका है। हर चीज में तो महंगाई हो गई है। अगर हम काम ना करें तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। कैमरा टीम के साथ नबील नेमत, टीवी टुडे।
सादिकाबाद में यौम मजदूर के मौका पर मजदूर यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौका पर फ्लोर मिल्स वर्कर्स ने जबरी और बरतरफियों और मरात में कटौतियों के खिलाफ एहतजाज किया है और सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा किया। मुकर्रीन का कहना था मजदूरों के हकूक दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जबकि लेबर कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का भी मुतालिबा किया गया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर कंदकोट प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसमें कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से फौरी कमी का मुतालिबा किया है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल फहीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर पे एहतजाजी तहरीक जा रही है। हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। इस तरह आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाह, आज अमीर पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कॉल पर पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ही नहीं बढ़ती बल्कि सब अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे गरीब का जीना उजर हो जाता है। इसके खिलाफ आज पूरे मुल्क में एहतजाज किया रहा है। उनका एक ही मकसद है कि लेवी टैक्स के नाम पे जो जुल्म किया जा रहा है वो बंद किया जाए और अवाम को जो है रिलीफ दिया जाए। जी, आज हम चोर और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के कीमतों में इजाफा दरअसल आवाम पर महंगाई का बम गिराना है। पहले आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस जुल्म के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कॉल पर आज कंदकोट के अंदर सैकड़ों लोग जमा होकर ये हमने अहद किया है कि जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी तब तक हमारे जद्दोजहद जारी रहेगी। जी, आपने रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होती, पेट्रोल के रेट कम नहीं होते, तब तक हमारे ये एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो जारी रहेंगे। जी, अभी आपको बराह रास्त ये चलें कि जहां पर मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। अच्छा, आप दूसरे यूनिवर्सिटीज से आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो कल हम लोगों ने मैग्निफिसेंट पंजाब का मैंने कहा था, बिकॉज दैट इज वन पोर्टल विच इज कंसोलिडेटेड, विच इज अ कंप्लीट होलिस्टिक टूरिज्म का लैंडस्केप पंजाब का जो है उसको शोकेस करता है। और उसके अंदर वर्चुअल टूर्स हैं, टूरिज्म ट्रेल्स हैं, उसको पूरे जोग्राफिकल एरियाज ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उस टूरिज्म को डिवाइड किया गया है। पंजाब के पूरे टूरिज्म साइट्स को, टूरिज्म ट्रेल्स को, टूरिज्म एक्सपीरियंस को उस मैग्निफिसेंट पंजाब की ऐप के अंदर कंसोलिडेट किया गया है। तो आप सब लोग उस ऐप को डाउनलोड करें। इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ पंजाब टूरिज्म। और इसके साथ साथ जो पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी है उसका क़याम जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पंजाब के स्टेक होल्डर्स के लिए, पंजाब के पार्टनर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि उस टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए हम आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे और तमाम जो टूरिस्ट साइट हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ऑपरेट किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। I, on behalf of Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, once again thank you for all your leadership, for all your commitment and your presence today. और तमाम जो awards याफ्ता यहाँ experts हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ on behalf of the Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba. And with a note that this is just a beginning. This expo is the starting point of our journey together with the private sector और इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इन तमाम साइट्स को टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है लोगों का और टूरिज्म ट्रेल्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। सो I welcome you to this journey that we will inshallah make Punjab, make Pakistan magnificent Punjab tourism destination। और जो टूरिज्म की SCO की टूरिस्ट कैपिटल डिक्लेयर लाहौर किया जा रहा है और ECO ने कर दिया है एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। We will inshallah showcase Punjab and showcase Pakistan to the rest of the world. Thank you so much once again for each one of you and your presence here today. Thank you.
आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रही थीं। उनका कहना था, पंजाब का सकाफती विरसा हमारी पहचान है। वज़ीर आला सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में पंजाब में विरसे, सियाहत और सरमायाकारी के हवाले से कॉन्फ्रेंस जारी थी। मरियम औरंगजेब खिताब कर रही थीं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकपतन में मौरका हक की तारीखी फतह की पहली सालगिरह के मौका पर रैलियों का इनेकाद किया गया। जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों, ताजिर बरादरी और शहरियों की जानिब से मिली जोश और जज्बे के साथ रैलियां निकाली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रबदीनू मेतलो की क़यादत में AC ऑफिस से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की है। शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए और यकजहती का इजहार किया। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम खारजा पॉलिसी पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कदीर ज़रकून समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जहाँ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और अमन के क़याम में किरदार को सराहा गया। मुकर्रीन ने मुल्की सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। नारंग मंडी के गवर्नमेंट हाई स्कूल में रिटायर होने वाले असातिज़ा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने वाले असातिज़ा और अमले को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फूलों के हार और पत्तियां निशावर करके शानदार खराज तहसीन भी पेश किया गया। तलबा ने अपने असातिज़ा को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि साबिक प्रिंसिपल सर आशिक अली रिजवान ने अपने तदरीसी सफ़र को यादगार करार दिया। हरुणाबाद के नवाही इलाके में गंदम से लोड रिक्शा हादसे का शिकार होने से 2 कमसिन बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं। काजीवाला रोड के करीब चक 21R के मुकाम पर गंदम से लोड रिक्शा अचानक ब्रेक लगने के बायस बेकाबू हो गया। हादसे के नतीजा में रिक्शा पर सवार 2 बच्चियां नीचे गिर गईं और बदकिस्मती से टायर उनके सरों से गुजर गया। दोनों बच्चियां मौका पर जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक होने वालों में 2 साला मदीहा और 15 साला इशरत शामिल हैं, जिनका ताल्लुक चिश्तियां से बताया जा रहा है। थाना गड़ा मोड़ की हदूद में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान एक खातून जाँ बहक हो गई। नवाही गांव 90WB में 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ है, जो तसादुम में तब्दील हो गया। दौरान झगड़ा पत्थर लगने से एक खातून मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात कंट्रोल में ले लिए हैं और लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। समरियाल में असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए निगरानी यौम मजदूर के मौका पर रैली निकाली गई। रैली तहसील कम्प्लेक्स से शुरू होने वाली रैली वज़ीराबाद रोड से होती हुई वापस कम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सुथरा पंजाब के वर्कर्स, सेंट्री स्टाफ और अफसरान ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वर्कर्स मौसम की शिद्दत के बावजूद शहर की सफाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मजदूर कौम की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी फलाह हुकूमत की तरजीह है। गखड़ मंडी में यौम मजदूर के मौका पर मेहनतकश तबका महंगाई और कम उजरत के बायस मसाइल का शिकार है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात मुयसर नहीं और कम अज़ कम उजरत पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मेहनतकशों का कहना है वो दिन भर सख्त मुशक्कत करके अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। मजदूर तबके को माशरे की तरक्की की बुनियाद करार दिया जाता है, लेकिन अमली तौर पर वो शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है। खानेवाल में यौम मई के मौका पर निजी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। जब तक है ये दुनिया
यौम मई मजदूर डे के मौका पर खानेवाल में मेहनत कश तबके को दरपेश मुश्किलात एक बार फिर नुमाया तौर पर सामने आई हैं। निजी NGO की जानिब से मेहनत कश मजदूर मर्दों खवातीन में नए कपड़े तकसीम किए गए। गंदम की कटाई करने वाले मजदूर, ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मेहनत कश और तामीराती काम करने वाले मजदूर मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन आज भी वो कम उजरत, गैर महफूज हालात और बुनियादी सहूलतों की कमी जैसे संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद और डिप्टी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद और SDPO सईद सियाल समेत NGO के सदर डॉक्टर सैयद अहद और जनरल सेक्रेटरी तारक शहजाद बंदेशा समेत ओहदेदारान ने शिरकत की। मजदूर डे का यही पैगाम है कि मेहनत कश और उसका हक, इज्जत और बेहतर हालात जिंदगी फराहम किए जाएं। मुकर्ररीन ने कहा, हमने आज 50 से ज्यादा मजदूर मर्दों खवातीन में नए कपड़े तकसीम करके मजदूर डे की तकरीब बनाई। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब 1 मई का दिन दुनिया भर में मजदूरों के नाम से मनाया जा रहा है, ताहम हासिलपुर में मजदूर आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। राव एम मोहम्मद फैसल तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 मई पूरी दुनिया में मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। बड़े बड़े सेमिनार भी मुनक्कद हो रहे हैं, लेकिन मजदूर की हालत जो की तुम। मैं इस वक्त हासिलपुर में गुड्स ट्रांसपोर्ट पॉइंट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मजदूर भी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। जी, ये कौन सा आज का आलमी दिन है? हम काम कर रहे हैं, पहले मेरे वालिद काम करते थे, उन्होंने हमें खिलाया, फिर हम काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये तेल डीजल और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हमारी मजदूरी वहीं के वहीं है। ये मेरी मरियम नवाज से अपील है कि हमारी मजदूरी के बारे में सोचा जाए और बढ़ाया जाए। जी, जैसा कि हमने मजदूर से जाना तो उसका यही कहना था कि डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज तो इजाफा किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो मजदूरी है वो वहीं की वहीं है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारी मजदूरी को भी बढ़ाया जाए ताकि हम भी इज्जत के साथ अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सकें। जी, मियांवाली में भी यौम मजदूर मनाया जा रहा है, मगर मेहनत कश तबका आज भी मुश्किलात का शिकार है। गुर्बत के मारे मेहनत कश तपती धूप में रोजी कमाने पर मजबूर है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली में। पूरी दुनिया में आज 1 मई यौम मजदूर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर की तरह मियांवाली में भी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जो मजदूर हैं आज भी वो मजदूरी कर रहे हैं। इस बार एक मजदूर मौजूद है, उससे पूछते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। 1 मई मजदूरों का ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵञनि। ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਲੋग ਇੰਜॉय ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ। अगर असां अज भी छुट्टी करूँ तो सारा घर का चूल्हा नहीं चलता। लिहाजा गवर्नमेंट पंजाब और खासकर मरियम नवाज साहबा नूं साडी अपील है कि वो कुछ ना कुछ सबसिडी या गरीब बंदे नूं ऐसा पैकेज देवे ताकि वो भी इस छुट्टी नूं इंजॉय कर सकें और मना सकें। जी, मजदूर की बात आपने सुनी कि हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है मजदूरों ने कि आज हमारा दिन है, सरकारी लोग छुट्टी मना रहे हैं जबकि हम आज भी मजदूरी कर रहे हैं। कोई हुकूमत ऐसा पैकेज या ऐसा लाए अमल इख्तियार करे ताकि हम भी छुट्टी मना सकें। वहाँ खैरपुर में यौम मई के मौका पर रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने मजदूरों के हुकूक पर इजहार ख्याल किया। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा है कि मजदूर कौम की मईशत का सतून है और पीपल्स पार्टी हमेशा मेहनत कश तबके के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा, यौम मई मजदूरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने और इत्तेहाद व मुसावात का पैगाम देता है। उनका कहना था, पार्टी मजदूरों के हकूक और फलाह के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी, क्योंकि मजदूर के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। भावलपुर में यौम मजदूर के मौका पर सुथरा पंजाब टीम की जानिब से रैली और वॉक का इनेकाद किया गया। शुरका ने मेहनत कशों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और सफाई वर्कर्स के किरदार को सराहा। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद हूँ भावलपुर के इलाका सदर 13BC में। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से बात की जाए तो सुथरा पंजाब उनकी टीम और वर्करों की जानिब से रैली वाक का इनकाद किया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुथरा पंजाब अथॉरिटी के MD कासिम साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस रैली वाक के इनकाद का क्या कहना चाहिए। सर बताइएगा। जी, जैसा कि आपको पता है कि 1 मई आलमी सतह पर मजदूर डे के तौर पर मनाया जाता है, तो इस सिलसिले में जो हमारे सुथरा पंजाब एजेंसी के तमाम सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो तमाम मज़दूर
जो कि घर घर जाके सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं और इस नेक फरीज़े को सरअंजाम देते हैं, उनसे यकजहती का एक इजहार था और उनको बताना था कि हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सुथरा पंजाब के विज़न पर बिल्कुल अमल पैरा करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके जो भी मसाइल हैं वो भी हम एज अ टीम मेंबर हल करेंगे और ये दिन उन्हीं का दिन है। जी हाँ, हम बता रहे थे कासिम साहब के हम मज़दूरों के साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। जी मुजफ्फरगढ़ में लड़कियों की हैरेसमेंट के हवाले से पहला आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। शुरका को हैरेसमेंट से बचाव और कानूनी मुआवनत के तरीक़ेकार से आगाह किया गया है। DPO गंजफ्फर अली शाह ने कहा है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है और हर शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। सेमिनार में तालिबात ने खाका पेश किया जबकि शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा और ऐसे प्रोग्राम्स को तालीमी इदारों में भी जारी रखने का मुतालिबा किया है। बहावलनगर में इलाकाई सहाफ़ियों के एजाज़ में अशाइये का अहतमाम किया गया है जिसमें सहाफ़ती मसाइल और फलाह बहबूद पर गुफ्तगू की गई। अशाइया में सैयद ताहिर अहमद शाह ने खिताब किया और कहा कि इलाकाई सहाफ़ियों के मसाइल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और बड़ी सहाफ़ती तंजीमें इनका इस्तेहसाल करती रही हैं। मुकर्रीन ने कहा कि रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इलाकाई सहाफ़ियों के हुकूक के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है। इस मौका पर ट्रेन मार्च में हिस्सा लेने वाले सहाफ़ियों को तारीफ़ी असनाद भी दी गई। मुजफ्फरगढ़ में यौम मजदूर के मौका पर जहां छुट्टी मनाई जा रही है वहीं मेहनतकश तबका आज भी रोजी कमाने के लिए घरों से निकल आया है। शदीद गर्मी और मुश्किलात के बावजूद मजदूर अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। तफसीलात जानते हैं मलिक उसामा से। में आज लेबर डे के हवाले से छुट्टी मनाई जा रही है, वहीं पर मुजफ्फरगढ़ के मजदूर अपनी रोजी की तलाश में निकले हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त चंद मजदूर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बताइए। मुश्किलात जो है ना वो आगे देखो, आगे गंदम का रेट ज्यादा हो गया, हम क्या खरीदेंगे, बच्चे को क्या पालेंगे, ना दूध पिला सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध महंगा है, गंदम महंगी है, आटा महंगा, घी महंगा, सब्जियां महंगी, सब्जियां महंगी है, हम क्या कर सकते हैं। हम छुट्टी को कैसे करें, मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती। जैसा कि इनकी आपने बात सुनी, हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि मजदूरी बढ़ाई जाए, उजरत बढ़ाई जाए ताकि 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। जी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।